नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गुरुग्राम दंगों की आशंका को नजदीक से देख रहा है, बल्कि 10 साल से देखता ही आ रहा है। जिस मानेसर की पहचान मारुति, होंडा, जैगुआर फिटिंग, जिंदल स्टील प्लांट से हुआ करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हुआ करती है, वहां के मजदूरों के जागरूक संघर्षों से हुआ करती है, उसकी जगह अब एक नया मानेसर आ गया है, मोनू मानेसर। यही नया मानेसर है और यही नया गुरुग्राम है। मोनू ही नया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। आपका गुरुग्राम मिलेनियम सिटी होना चाहता था, अब मोनू मानेसर होने लगा है। मिलेनियम की जगह मोनूनियम हो गया है। मोनू मानेसर के भड़काऊ वीडियो ही अब नया गुरुग्राम है। मोनू मानेसर ही गुरुग्राम और हरियाणा की राजनीति का ब्रांड एम्बेसडर है, जिस पर कथित रूप से जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है, मगर आज तक राजस्थान और हरियाणा की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। अगर मोनू मानेसर को लेकर समाज में इतनी सहमति है, तो उनमें आज का भारत अगला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जरूर देख रहा होगा, बल्कि चुपके चुपके देखता भी होगा। 21 फरवरी के हमने अपने वीडियो में मोनू मानेसर पर छपी तमाम मीडिया रिपोर्ट का सार पेश किया था। पिछले 2 दिनों से जो हिंसा हो रही है, उसमें मोनू मानेसर का फिर से नाम आ रहा है। अपने YouTube और Facebook चैनल से नफरती वीडियो डालने वाले मोनू मानेसर की हैसियत के सामने गुरुग्राम के तमाम अमीरों की ताकत रेत के समान लगती है। अभी इसके हैंडल हटा लिए गए हैं, मगर इसे YouTube ने सिल्वर बटन भी दिया था, क्योंकि इसके सब्सक्राइबर की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई थी। मोनू अक्सर पुलिस वालों के साथ फोटो डालता है। ऑल्ट न्यूज की शिंजिनी मजूमदार ने लिखा था कि पुलिस ने ही इसे जिले की डिफेंस टीम का सदस्य बनाया। शिंजिनी ने अपने ट्विटर थ्रेड पर पुलिस अफसरों के साथ मोनू की कई तस्वीरें डाली हैं, जिनसे पता चलता है कि किस तरह से स्टेट और पुलिस का आशीर्वाद मिल रहा होगा। मोनू ने अपने सोशल मीडिया पर अमित शाह, अनुराग ठाकुर और दिवंगत अरुण जेटली के साथ भी तस्वीरें डाली हुई हैं। बूम लाइव के लिए विपुल कुमार और आलिशान जाफरी ने गौ रक्षा पर अपनी रिपोर्ट की थी और लिखा था कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के महापंचायत में मोनू मानेसर ने खुलेआम गोली चलाने की बात कही थी। तब बूम लाइव ने मोनू मानेसर से पूछा था, तो मोनू ने कहा था कि वह बजरंग दल का सदस्य है, गौ रक्षा करता है। उस गांव में नहीं गया, वह पुलिस की मौजूदगी में ही गौ रक्षा करता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 80% गौ रक्षक धंधा करते हैं। इसके बाद भी इस व्यक्ति को राज्य का संरक्षण प्राप्त लगता है। असम की पुलिस किसी को गिरफ्तार करने कहीं भी चली जाती है। राजस्थान की पुलिस मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं कर पाती, हरियाणा की पुलिस भी नहीं। तो हम बात कर रहे थे गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले अमीर क्लास की और उसकी नागरिक जिम्मेदारी और समझ की। ऐसा नहीं है कि यह क्लास बोलता नहीं है। जब भी यहां बारिश के दिनों में सड़कों पर पानी भर जाता है, इस एक समस्या पर जरूर ट्वीट करता है, सरकार से सवाल करता है। लेकिन जब गुरुग्राम दंगों की आशंका से घिर जाता है, उसके बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं, तब वह सरकार से सवाल नहीं कर पाता है। ट्विटर पर आलसी आंदोलन नहीं चलाता है कि नफरत का कारोबार यहां कब बंद होगा। कब मैदान में नमाज पढ़ने को लेकर, तो कभी हलाल बनाम झटका मीट को लेकर, तो कभी बिरयानी को लेकर नफरत का कारोबार कब बंद होगा। अभी तक 6 लोग इन घटनाओं में मारे जा चुके हैं। यह गुरुग्राम का सेक्टर 66 है। जली हुई दुकानों और बंद पड़ी दुकानों के आगे अब लोग नजर नहीं आ रहे हैं। आज रोहित के कैमरे से इस गुरुग्राम को देख भी लीजिए, जिसे आपने बड़ी हसरत से मिलेनियम नाम से सजाया था। इस शहर को 90 के दशक के बाद क्या कुछ नहीं मिला। इसकी इमारतों ने इतराना शुरू कर दिया, अपने नाम इस तरह से रखने शुरू कर दिए कि रहने वालों को भी मतलब का पता नहीं। यहाँ की हाउसिंग सोसाइटी के नाम ट्यूलिप लेमन, मेप्सको हाइट, इरियो विक्ट्री ग्लोबल, पाम ड्राइव, पिरामिड अर्बन, अल्टीमा, कोरलवुड, पाइनियर, पिनेकल, हिबिस्कस, आर्चिड पेटल्स, सेंट्रल पार्क, स्टेरा, मर्लिन विक्ट्री वैली। बिल्डरों ने समझ लिया था कि नया सपना दिखाना है तो नाम नए होने चाहिए। अब इस भारत को गंज और पुर वाले नाम पसंद नहीं आते। जिन देशों में नहीं होने की इनकी कसक थी, उन देशों से नाम उठाकर इनके नाम रख दिए गए हैं। यहाँ रहने वाले लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं।
ये वो लोग हैं जो भारत की नई अर्थव्यवस्था के लाभार्थी हैं और चलाने वाले हैं, जिन्हें बात बात में एक सुपर पावर इंडिया चाहिए, मगर इतना पावर लेकर भी शहर के अमीर लोग नफरत की राजनीति के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं। इन इमारतों की रोशन जिंदगी के पीछे का इंसान मुर्दा नजर आता है। वह देख रहा है कि हर कुछ समय के बाद गुरुग्राम और पास के इलाकों में नफरत का मुद्दा खड़ा हो जाता है। वह केवल देखता है, केवल इन इमारतों में रहता है। आज उसकी चुप्पी या कौन जाने सहमति का फल उसके दरवाजे तक पहुंच गया है। उम्मीद है गुरुग्राम की इन हाउसिंग सोसाइटी के लोग स्कूल नहीं गए अपने बच्चों को सच सच बता रहे होंगे। नफरत की राजनीति में अपनी भागीदारी के बारे में भी बच्चों से सच बोल रहे होंगे। हम किसी साधारण शहर की बात नहीं कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से गुरुग्राम मुंबई और चंडीगढ़ के बाद आता है। चप्पे चप्पे पर इसकी अमीरी झलकती है और शॉपिंग मॉल में हाफ पैंट पहनकर शॉपिंग करने वाले मर्दों की चप्पे चप्पे पर चुप्पी नजर आती है। अब तो दंगों के कारण मॉल भी बंद हो रहे हैं। गोदी मीडिया देखने वाला यहां का समाज देख तो रहा ही होगा कि नफरत की आग लगाई जा रही है। उसके ड्राइंग रूम में हर दिन यह आग आ तो रही ही थी, इस बार शहर में आ गई है, घर के बाहर आ गई है। उनके ड्राइंग रूम में मोनू मानेसर के गुरुग्राम में आपका स्वागत है। हाउसिंग सोसाइटी में नफरत फैलाने वाले चंद परिवारों के लोग और रिटायर्ड अंकिलों को मांग करनी चाहिए कि हर सोसाइटी के नाम के आगे अब मोनू लगाएंगे। मोनू पिनेकल, मोनू विक्ट्री, मोनू ट्यूलिप, मोनू लोटस, मोनू अल्टीमा, मोनू एस्टेरा, मोनू हिबिस्कस। अगर इन सोसाइटी में अंकिल आंटी मोनू की तरह सोचते हैं, इस तरह की राजनीति का समर्थन करते हैं, तो इनकी सोसाइटी का नाम मोनू के नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए? कम से कम ट्यूलिप और पिनेकल के आगे मोनू लगा देने से राष्ट्रवाद की भीनी भीनी खुशबू आएगी। मोनू ही तो उनका राष्ट्रवाद है। इन लोगों को आंदोलन करना चाहिए कि हम हर सोनू को मोनू ही बनाएंगे। ऐलान करना चाहिए कि मोनू ग्राम के नागरिक मिलेनियम की जगह अब मोनूनियम का इस्तेमाल करेंगे। गुरुग्राम के भीतर और इसकी सीमा से सटे इलाके में हिंसा और हिंसा की आशंका ने पहली बार दस्तक नहीं दी है। यहां होने वाली महापंचायतों की पुरानी रिपोर्टिंग तो आपने देखी होगी, फिर से निकाल कर देखिए। उन महापंचायतों में किस तरह के भाषण दिए गए हैं, किस समुदाय को ललकारा गया है। लेकिन गुरुग्राम का अमीर क्लास इसे देखकर अनदेखा करता रहा है। उसे लगा कि उसकी एक ही समस्या है, बस ट्रैफिक जाम ना हो, टोल नाका हट जाए। मिडिल क्लास और अमीर क्लास की जुबान कहां चली गई है? सहमति में सर हिला रही है या डर के मारे दुबक गई है? हे कूल गुरु ग्रामेरियन, आई होप your English has good grammar at least. Don't pretend that this anchor doesn't understand your average English. I know many of you can't even write good English and speak in good and error-free English. I just want to tell you that your English is not good, like your silence is not good. Sharpen your language skills and speak like a citizen. Without being a citizen, your English can't buy you peace, love, and status. You are complicit in lighting this communal fire. Take off your branded sunglasses. See these events through your naked eyes. Find the culprit in your home, in yourself, in your poorly dressed husbands, in your parents, in your relatives. Call them out. I have written a song for you. It's called Monunium. Here goes. Hate has a gender, hate has a mentor, hate has a face, it has a name. Monu is in your home. Monu is in your office. Monu is in the metro. Monu is in the Mercedes. Monu is in the auto. Monu is in the Audi. Here, there, everywhere. Monu is the nightmare. Monu is your mom. Monu is your dad. Monu is your uncle. Monu is your aunt. Monu is adosi and Monu is padosi. Monu is your papa. Monu is your mama. Monu is your nana, Monu is your dada, Monu is your poopa, Monu is your chacha, Monu is a man, Monu is a woman, he is Monu, she is Monu, there are Monu, you are Monu,
फाइंड आउट मोनू, फ्लश आउट मोनू, मोनू मोनू मोनू, मोनू मोनू मोनू, ढैन ढैन ढैन। फिर जपो मोनू नाम की माला, अपने घरों के बेटों को भी मोनू बनाओ। मेरी अपील है कि हर बच्चा और नौजवान इस राइम को अपने घरों में गाए, गुरुग्राम के पबों में इसे बजाया जाए। बाहर नहीं बोल सकते तो घरों में बोलिए, क्योंकि घर वालों ने ही यह माहौल बनाया है। दर्शकों, आप मत घबरा जाना। अंग्रेजी में गुरुग्राम के अमीर क्लास को राष्ट्र के नाम संदेश दे रहा था। कब यह क्लास बालकनी में थाली बजाने पहुंच जाएगा पता नहीं। इस क्लास का यही लेवल है, इसलिए इन लोगों से अंग्रेजी में बात कर रहा था। बाकी आप आगे का वीडियो हिंदी में ही देखते रहिए। यह राइम मैंने इसी अंग्रेजी क्लास के बच्चों को दंगाई बनाने से बचने के लिए लिखी है। बस इतना बता दूं कि बिहार के बिहार शरीफ में दंगा हुआ तो उसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल पाए गए। हरियाणा में भी बाल अधिकार आयोग ने जांच की बात कही है कि दंगों में बच्चों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। तो बच्चों को दंगाई बचाने से बचाइए और घर घर में इस राइम को दोहराइए, गाइए। खबरों में गुरुग्राम की स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। सेक्टर 70 में कबाड़ के गोदाम में आग लगा दी गई। इसके कारण सेक्टर 70 के मॉल बंद कर दिए गए। कबाड़ के गोदाम में कौन लोग काम करते हैं और आग लगाने के लिए इसे ही क्यों चुना गया होगा, आपको बताकर क्या फायदा। मंगलवार की दोपहर से ही 3 रोड्स रीच मॉल बंद है। सेक्टर 70 के आसपास की कमर्शियल गतिविधियां बंद हैं। गुरुग्राम ही नहीं, फरीदाबाद में भी हिंसा फैली है। भास्कर की खबर के अनुसार प्रशासन ने इन दोनों जिलों के साथ रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर और महेंद्रगढ़ में भी धारा 144 लागू कर दी है। नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम में मॉल और थिएटर बंद रहेंगे। जिन इलाकों में बड़ी बड़ी एमएनसी से निवेश करने की उम्मीद की जाती है, वहां पर कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए कहा गया है। लोग अपने दफ्तर तक नहीं जा सकते हैं। 10वीं 12वीं की 1 और 2 अगस्त को होने वाली बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। हरियाणा से सटे राजस्थान में भी अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान के भरतपुर के 4 इलाकों पहाड़ी, कामा, नगर, सीकरी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। यूपी सरकार ने भी हरियाणा और मथुरा की सीमा सील कर दी है। पश्चिम यूपी में मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर समेत हरियाणा से जुड़े यूपी के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ रेंज के जिलों गाजियाबाद, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर में पुलिस ने गश्तें बढ़ा दी हैं। नूंह में दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है, ताकि लोग रोजमर्रा के जरूरी सामान खरीद सकें। यह स्केल है हिंसा और हिंसा की आशंका का। मणिपुर 3 महीने से नहीं संभल रहा है। दिल्ली के पास हिंसा हो रही है तो आप तक जानकारी आ रही है, नहीं तो मणिपुर पर 70 दिनों से अधिक तक अपवाद छोड़ दें तो कोई बोल नहीं रहा था। डबल इंजन की सरकार के होते हुए हरियाणा में यह सब हुआ है। हम नहीं जानते कि कौन सा डर यहां रहने वाले अमीर लोगों को नफरत के खिलाफ बोलने से रोकता है। हम तो यह भी नहीं जानते कि गुरुग्राम का अमीर क्लास खुद इस नफरत को फैलाने में कितना शामिल है। आज के दौर में अंदाजा ही लगा सकते हैं कि यहां के कई अमीर लोग अपने बच्चों को विदेश भेजने की प्लानिंग कर ही रहे होंगे। ये चालू लोग हैं। ये चाहते हैं कि साधारण गरीब परिवारों के बच्चे धर्म की रक्षा में अपराधी बन जाएं। ये यह भी नहीं पूछते कि जब पुलिस है, सरकार है, सेना है, तब धर्म की रक्षा ये लोग क्यों करने आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन्हें पूछना ही नहीं है। सोचिए, गुरुग्राम भारत के सबसे अमीर शहरों में से एक है। भारत के शहरों में गुरुग्राम 9वें स्थान पर आता है, जो सबसे अधिक आयकर जमा करता है। 30,000 कंपनियां हैं यहां। अगर 30,000 सीईओ नफरत की इस राजनीति के खिलाफ बोल देंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, मगर वो सब अपनी अपनी चुप्पी और डर के कारण इस अपराध में शामिल है, भागीदार हैं। 4.5 लाख करदाता हैं यहाँ। सबने मिलाकर 22-23 में 40,000 करोड़ का टैक्स दिया है। इसमें से 10,000 करोड़ टैक्स तो आईटी सेक्टर से आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं। इसी इलाके में झज्जर है, जहां पर 8,000 एकड़ में रिलायंस स्मार्ट सिटी बन रही है। इसका नाम मेट सिटी है, मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप।
इतना अमीर शहर दंगों की दहलीज पर खुद को देखकर रात भर जागता रहा, मगर चुप्पी साध गया। इनके बच्चे स्कूल नहीं जा सके, मगर इन लोगों के पास नफरत के खिलाफ बोलने का साहस नहीं है। जो लोग सड़क पर हैं अब वो भी चुप हो गए हैं, बहुत कम हैं जो बोल रहे हैं। 8-10 आदमी इधर से आए, वो मारपीट करते हुए, और उन पे वो पेट्रोल की बोतलें उतले भी होती थे, सब कुछ होता, ना पता किस टाइम उन्होंने आग लगा दी। मैं तो अंदर था। नुकसान तो इसमें लंबा है। कूलर भी जले, बोली जाए गद्दे भी जले, कपड़े के थान भी, वैसे भी 3 लाख का नुकसान है। सबको पता है, दुकान भरी रहती थी, मैं यहीं सोता था। अच्छा। हाँ, रात दिन मैं यहीं रहता था। इसे कुछ मदद मिली है? नहीं, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं, कुछ नहीं है। मेरा सुभाष नाम है जी। आप क्या करते हैं? मैं बांसबली की दुकान है मेरी। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे क्या हुआ? ये गलत हो रहा है जी, कोई गरीब आदमियों को सेध रहे हैं, उपद्रवी हैं, गलत कर रहे हैं। ये ऐसा नाजायज़ नहीं करना चाहिए। अगर जो करना है तो जो जिसने कांड करे वहाँ जाओ, उनको करो। गरीब आदमियों क्यों सेध रहे हैं? ये हमारा तो कहना यही है सर। ठीक है जी, ऐसे फिर घटना ना हो, प्रशासन को सख्ताई से बरतना चाहिए। इसकी दुकान थी? ये दुकान है तो वो हमें तो नाम पता नहीं है, नहीं वो किसी का। कह रहे थे ना ये मोहम्मदन लोग थे। ये मोहम्मदन लोग थे, हम तो खाना खाने आया करते थे इधर, वो पता बस। और ये कहाँ है ये लोग? हाँ जी, ये लोग कहाँ हैं अभी? अपने चले गए जहाँ पे रहते होंगे अपने घर वगैरह पे। हम तो हिंदू हैं जी, हाँ। हम तो बताएं साहब। अच्छा, आप हिंदू हैं ना? हाँ जी। अच्छा, आपको इस पे गर्व हो रहा है? किस पे? इन चीज़ों पे? इन चीज़ों पर गर्व ये हो रहा है कि कहते हैं कि किसी के बच्चों की रोटी पकानी क्यों जा रही है। बस हमें तो ये ये तो कह रहे हैं ना हिंदू खतरे में है। हिंदू है खतरे में? नहीं, हिंदू तो कहाँ पे खतरे में, कहीं पे नहीं, किसी एंगल से। लेकिन ये तो टीवी पे बार बार लोग बोलते हैं। वो तो ऐसे ऐसे बोलने वाले तो पता नहीं कितने बोलते हैं बहू जी, कितने आए और कितने चले गए। असली खतरा किसको है? असली खतरा उसको है जो चोर होगा। कौन चोर? जो कोई होगा, क्या कहते हैं, जो जानता होगा। पिछले 10 साल की खबरों को पलट कर देखिए, आपको सांप्रदायिक तनाव की कई खबरें मिलेंगी। ये सभी खबरें बता रही हैं कि गुरुग्राम की चेतना चेतन सिंह की तरह हो गई है। अगर नहीं हुई है तो उसे अपनी चेतना का प्रदर्शन करना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हम ग्राउंड पर नहीं हैं। मीडिया में इस घटना को लेकर जो खबरें छपी हैं वो आप सब पढ़ ही रहे होंगे। एक आवाज आई है, मोदी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि नूह में दोनों तरफ से उकसाया गया है, लेकिन धार्मिक यात्रा में गए लोगों को तलवार और डंडे लेकर नहीं जाना चाहिए था। राव इंद्रजीत सिंह ने पूछा है कि उनको हथियार किसने दिए हैं इस प्रोसेशन में ले जाने के लिए। कोई तलवार लेकर जाता है कहीं प्रोसेशन में, लाठी डंडा लेकर जाता है। राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से कहा है कि जब लगा कि पुलिस काफी नहीं है तो मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से संपर्क किया कि केंद्रीय बलों को भेजिए। राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी कहा है कि मैंने पुलिस से यह जांच करने को कहा है कि किसने वीडियो अपलोड किया है। किसी ने कहा कि कोई वीडियो है जिसमें एक आदमी कह रहा है कि हम इस धार्मिक यात्रा में आ रहे हैं और हम आपके दामाद होते हैं, आ रहे हैं। अगर इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो नकारात्मक असर होगा ही। राव इंद्रजीत सिंह मोदी सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि नूह का इलाका मुस्लिम बहुल है। विभाजन के बाद पिछले 75 वर्षों में उन्होंने ऐसा नहीं देखा। आज क्या हो गया है? इस इलाके में भाईचारा बहुत मजबूत रहा है। मंत्री जी ने एक बात कही है कि इस इलाके में जुनैद और नासिर को अफवाह के आधार पर जलाकर मार दिया गया। उस घटना का इस इलाके के लोगों पर असर हुआ है। उन्हें प्रोसिक्यूशन हो गया है, यानी उन्हें लगता है कि वे सताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया जिम्मेदार है। सोशल मीडिया नहीं मंत्री जी, इस मीडिया का इस्तेमाल करने वाले सियासी लोग जिम्मेदार हैं। वो कौन है आप जानते हैं। गोदी मीडिया जिम्मेदार है, वो कौन है आप जानते हैं। यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। मुकेश शर्मा ने नूह से ग्राउंड रिपोर्ट की है। बताया है कि एक दिन पहले ही हिंसा का अंदेशा हो चुका था। राजस्थान के जुनैद नासिर हत्याकांड में वांटेड मोनू मानेसर ने वीडियो जारी कर कहा कि वह नूह यात्रा में शामिल होगा, जिसे पुलिस और दूसरे पक्ष के लिए चैलेंज माना गया।
इसके जवाब में सोशल मीडिया पर धमकियों के वीडियो आने लगे जिसमें मोनू मानेसर को नूंह आने के लिए चैलेंज किया गया। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हरियाणा पुलिस हालात समझने में चूक गई या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया। अगर पुलिस यात्रा की सुरक्षा को पुख्ता करती या दंगाइयों पर कार्रवाई शुरू कर देती तो शायद नूंह हिंसा की आग में नहीं जलता। पुलिस ने मोनू के वीडियो और इसके जवाब में मिल रही धमकियों को लेकर बयान तक नहीं दिया। मोनू का बयान आया है कि उसने कोई वीडियो जारी नहीं किया है, मोनू वीडियो पे वीडियो जारी कर रहा है। तो सवाल ये भी है कि फरवरी में नासिर जुनैद की हत्या के बाद से मोनू मानेसर अब तक पुलिस की गिरफ्त में कैसे नहीं आया है। फरीदाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान छपा है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। कुछ लोग भाईचारे को बिगाड़ देना चाहते हैं। खुफिया तंत्र को भी मजबूत करने की जरूरत है। मंत्री जी भूल गए कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने देश के हर जिले में भीड़ की इसी हिंसा से सतर्क रहने के लिए पुलिस की एक पूरी व्यवस्था बनाकर दी थी। मंत्री जी को पता करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कितना पालन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को भी पूछना चाहिए कि उसके आदेश के 5 साल हो गए, इस गाइडलाइन के हिसाब से क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। हर जिले में एसपी को नोडल अफसर बनाया गया है। उस नोडल अफसर से पूछना चाहिए कि उसके पास पहले से क्या क्या जानकारी थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामलों में सजा तय हो, अभी तक कानून नहीं बना है। इसी 11 जुलाई को पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कि अब तक भीड़ द्वारा हिंसा और लिंचिंग की सजा को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। जो पुलिस भीड़ की हिंसा नहीं रोक पाती है, पहले से संकेत नहीं समझ पाती है, इस पुलिस के जवान भी मारे जाते हैं, घायल होते हैं। आज वही पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। दंगाई अपना काम करके चले गए हैं, वे किसी और शहर में निकलने की तैयारी कर रहे होंगे या फिर इसी शहर में दोबारा आ गए तो क्या आश्चर्य। आज गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने लोगों से शांति की अपील की है। ये अपील भी उनसे की जा रही है जो हिंसा से दूर हैं या मूक दर्शक होते हैं। हिंसा करने वालों तक पुलिस की ऐसी जरूरी अपील कभी नहीं पहुंचती। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नूंह की हिंसा के विरोध में अलग अलग जगहों पर रैलियां बुलाई हैं। दिल्ली में 23 जगह रैली बुलाई गई है, ऐसी खबर छपी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि इन रैलियों में नफरती भाषण नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा। इन रैलियों की वीडियो रिकॉर्डिंग के आदेश दिए गए हैं। स्क्रोल की पत्रकार सुप्रिया शर्मा ने ट्वीट किया है कि ऐसे तनाव के समय में दिल्ली पुलिस बजरंग दल को जुलूस निकालने की अनुमति ही क्यों दे रही है। न्यूज 24 से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा हिंसा के लिए यात्रा निकालने वाले दोषी हैं। सोशल मीडिया में लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से तर्क गढ़ चुके हैं। वे हर रिपोर्ट में धर्म के हिसाब से अपराधी की पहचान कर रहे हैं। आग लगाने वाला मीडिया बहुत चालाक है। जब भड़काता है तब धर्म का नाम लेकर डिबेट करता है, जब आग लग जाती है तब उपद्रवी कहता है। कुछ गोदी मीडिया बेशर्म हो चुका है, वह एक तरफा रिपोर्टिंग करता जा रहा है। तय आपको करना है क्योंकि शहर जलता है, सभी के बच्चों के स्कूल बंद होते हैं। एक मजबूत सरकार और मजबूत नेता के दौर में आवाम, जनता इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह अब अपने बच्चों को दंगों की चपेट में आने से बचा नहीं पा रही है, उसके खिलाफ बोल नहीं पा रही है। सांप्रदायिकता आपके बच्चों को मानव बम में बदल देगी। कहते कहते थक गया, मगर एंटी मुस्लिम नफरत की आंधी रोकने वाली जनता ही गायब नजर आती है। उम्मीद है आप सभी हैं और हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।